बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें आपको एक्सरसाइजेस का एक एक क्वेश्चन सिखाया जाएगा। अगर आप फुल बुक के ऑल क्वेश्चंस को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन आप तक पहुंच सके। ओके, सो नाउ सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। सो व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शन, द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज। जर्मनी का मैथमेटिशियन था जिसका नाम लेबनीज था, उसने सबसे पहले फंक्शन की टर्म को रिकॉग्नाइज करवाया था। सो व्हाट इज फंक्शन? A function is a rule or correspondence relating two sets in such a way that each element in first set corresponds to one and only one element in the second set. Means इसका मतलब क्या है? एक फंक्शन एक असूल है जिसमें दो सेटों का ताल्लुक कुछ इस तरह से है कि that each element in the first set के पहले सेट के अंदर हर एलिमेंट corresponds to one and only one element in the second set. सेकंड सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट से मुमासिलत रखता होगा फर्स्ट सेट के अंदर हर एलिमेंट। फंक्शन की नोटेशन है y is equal to f of x। ये हमें दी सबसे पहले यूलर ने, जो कि एक स्विस मैथमेटिशियन था। ओके, सो वो कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, कि y एक फंक्शन है x का। वो कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? सबसे पहले हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया, इसको f ऑफ x के इक्वल कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, x y दोनों का हमने एक अलग अलग कॉलम बना लिया। अब हम इसके अंदर x की वैल्यूज पुट करेंगे। हमने प्रूफ क्या करना है कि y इज a फंक्शन ऑफ x। ये हमने प्रूव करना है। स्विस मैथमेटिशियन ने यही कहा था। इस इक्वेशन का मतलब ही यही है कि y इज इक्वल टू f ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x। x की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारे पास हासिल हो जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले हम चले -2 पुट कर लेते हैं। तो x प्लस 1 में x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? -1। y की वैल्यू क्या है? -1। ठीक है, f ऑफ x इसके इक्वल है। इसके अंदर हमने x की वैल्यू पुट की, जो आंसर आई वो f ऑफ x के इक्वल हुई और f ऑफ x हमारे पास y के इक्वल है, तो y की वैल्यू आ गई। सही। अब हम पुट कर लेते हैं -1 x की जगह पर पुट करेंगे तो +1 हमारे पास आएगा 0। यहाँ पे हम लिख देते हैं 0। अब हम पुट करेंगे 1। अब हम इसके लिए 1 + 1 क्या आएगा? 2। y की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब हम 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो 3। ये हमारे पास इनपुट वैल्यूज है, ये हमारे पास आउटपुट वैल्यूज है। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट का सेट है और ये हमारे पास आउटपुट का सेट है। ऊपर हमने यही पढ़ा था, रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट के अंदर हर एलिमेंट सेकंड सेट के corresponds to one and only one element in the second set। सेकंड सेट के सिर्फ एक ही एलिमेंट से correspond करता होगा। मींस कि -2 पुट किया तो हमारे पास आया -1 पुट किया तो 0 आया, 1 पुट किया तो 2 आया एंड 3 पुट किया इस इक्वेशन में तो हमारे पास 2 पुट किया तो हमारे पास 3 आया। तो इसका मतलब ये है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। वो यही बात करता है कि इस फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के एक यूनिक एलिमेंट से कोरिस्पोंड करता होगा, मुमासिलत रखता होगा। तो x इज हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y जो है वो हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि x की वैल्यू हमने पुट की इस इक्वेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू के नतीजे में एक ही वैल्यू आएगी तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक्सप्रेशन एक फंक्शन है।
ठीक है, ये रिलेट कर रहा है टू सेट्स को, कोरस्पॉन्ड कर रहा है। मीन्स कि x की वैल्यू जब हमने -2 पुट की तो हमारे पास सिर्फ -1 की वैल्यू ही हमारे पास हासिल हुई। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन क्या है? द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन एंड द रेंज क्या है? द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज। जो हम इनपुट करेंगे उसको कहते हैं डोमेन, और जो वैल्यूज हम आउटपुट में लेंगे उसको कहते हैं रेंज। हम प्रीवियस एग्जांपल ही लेके चलेंगे। f of x is equal to x plus 1। ओके, सो x y हमने पहले प्रीवियसली भी पुट किया था, -2 पुट किया था यहाँ पे, तो x की जगह पे -2 पुट करेंगे, +1 हमारे पास आया -1। ओके, अब हमने इसके अंदर पुट किया है 1। ओके, सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। x के अंदर हमने 1 पुट किया है तो ये आ गया 2। अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर लें तो 0 + 1 इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सो जो वैल्यूज हम इनपुट करते हैं उसको कहते हैं डोमेन, और जो ये वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर पुट होती हैं और उसके बाद जो वैल्यूज आती हैं उस सेट को हम क्या कहते हैं? रेंज। ओके, ये तो एक बेसिक सी बात बता दी कि ये जो इनपुट करते हैं वो डोमेन होती है, जो आउटपुट करते हैं वो रेंज होती है। डोमेन की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। डोमेन के अंदर हम सब वैल्यूज डाल सकते हैं सिवाय ऐसी वैल्यूज डालें जिसके नतीजे में 1/0 या फिर अनडिफाइंड आंसर आ रहा हो। अनडिफाइंड मीन्स के इन्फिनिटी आ रहा हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हो, तो फिर वो डोमेन का हिस्सा नहीं बन सकते। यानी कि 1/0 की तो बात ही तब होगी ना जब हमारे पास डिवीजन के अंदर कुछ आ रहा होगा। इधर तो डिवीजन में कुछ है ही नहीं, सिंपल सा एक फंक्शन है, सिंपल सी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास होगी -∞ से इन्फिनिटी। ठीक, तो -∞ से इन्फिनिटी। अब ये राउंडेड ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि एंड पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज आएंगी, क्योंकि -∞ कोई नंबर नहीं है। -∞ हम सिर्फ इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि ये आखिरी बिल्कुल लास्ट जो माइनस वाली नेगेटिव वैल्यू होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ओके, और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी कोई वैल्यू नहीं होती, बस ये जब यहाँ से एक रियल लाइन होती है तो यहाँ पे पॉजिटिव होती है और यहाँ पे नेगेटिव होती है, तो लास्ट एंड पॉइंट इसका नेगेटिव इन्फिनिटी होता है और इसका होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो इनको एक्सक्लूड करके तमाम रियल नंबर्स जो है हमारी डोमेन होगी और इसकी रेंज भी यही होगी, -∞ से इन्फिनिटी। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। नाउ हम देखेंगे ओपन इंटरवल। सच एन इंटरवल दैट डज नॉट इंक्लूड एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ऐसा इंटरवल जिसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड ना हो उसको कहते हैं ओपन इंटरवल। मीन्स कि हमारे पास आर और एस कोई दो वेरिएबल्स है और हमने इसको राउंडेड ब्रैकेट से हमने इसको डिनोट करवाया है। आर की वैल्यू हमने -1 दी है और एस की वैल्यू हमने दी है 1। मीन्स कि ये एंड पॉइंट्स हैं। तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी? वो ऐसे निकलेगी कि x लेस देन s एंड ग्रेटर देन r। ठीक है, s की वैल्यू हमारे पास 1 है और r की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर हम इसको ऐसे लिखे -1, नाउ द नेक्स्ट वन इज हाफ क्लोज्ड इंटरवल। Such an interval in which one endpoint is included is called half closed interval. Means कि हमारे पास एक बंद होगी और एक ओपन होगी। इधर से एक ओपन है और एक क्लोज है। R की वैल्यू हमने -1 ली है, S की वैल्यू 1। R की जगह पे हमारे पास एक क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पे X की वैल्यू जो आएगी वो 1 से लेस होगी, -1 से ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही है। मीन्स के हमने एक फर्ज के एक क्वेश्चन है और उसके हमारे पास डोमेन निकलती है 0,
से इंफिनिटी। तो यहाँ पे हम कौन सी डालेंगे, यहाँ पे हम राउंडेड ब्रैकेट डालेंगे, क्योंकि हम कहना चाह रहे हैं ना तो उसकी डोमेन में 0 इंक्लूड हो, ना उसकी डोमेन में इंफिनिटी इंक्लूड हो। ओके, अगर हम चाहते और 0 इंक्लूड हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाते और साथ पे इंफिनिटी। ओके, दिस वन। हमारे पास थर्ड और लास्ट इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल। Such an interval in which all of its endpoints are included is called closed interval, represented by these brackets। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका एंड पॉइंट है, r वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने फर्स्ट किया -1 ले ली है, और s वेरिएबल है फर्स्ट किया जिसकी वैल्यू हमने 1 ले ली है। इसका मतलब जो इसकी डोमेन हम निकालेंगे उसका मतलब ये है कि उसके अंदर ये 1 भी इंक्लूड होगा और ये वाला 1 भी इंक्लूड होगा, माइनस वाला भी और पॉजिटिव वाला भी। इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि जो इसका एंड पॉइंट है वो इंक्लूड होगा। ओके, अब डिफरेंस हम ये देख लेते हैं, हमने 3 किस्म के पढ़े हैं। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ओपन इंटरवल पढ़ा जिसके लिए हम ये वाली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और इसके लिए 0.03 लिख लिया है। ठीक है, अब हमारे पास ये एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, हमारे पास डोमेन के अंदर जो हमारे पास इंटीजर्स आएंगे वो आएंगे 1 2, मीन्स कि वो 3 से छोटे होंगे और 0 से बड़े होंगे। ये ओपन इंटरवल के लिए आ गई। अब हाफ क्लोज इंटरवल के लिए मीन्स के 0 से 5 तक चलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 0 इंक्लूड होगा, 0 से 5 तक जाना है, 0 1 2 3 4, लेकिन 5 हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट आ गई, राउंडेड ब्रैकेट। ओके, ये हमारे पास हाफ क्लोज्ड इंटरवल आ गया। अब हाफ क्लोज्ड इंटरवल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वाली चीज इधर आ जाए और ये वाली ब्रैकेट इधर आ जाए, मतलब 0 और 5। तो क्या हमारे पास 0 इंक्लूड नहीं होगा, हम क्या शुरू करेंगे 1 2 3 4 एंड देन 5। लेकिन क्लोज इंटरवल के अंदर अगर हम ऐसे ही लें जैसे हमारे पास है 0 से 5, तो हमारे पास डोमेन के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगे 0 1 2 3 4 5, मतलब जिसके साथ राउंडेड ब्रैकेट्स आएंगी वो वाले एंड पॉइंट्स हमारे पास इंक्लूड नहीं होंगे, जिसके साथ ये वाली आएगी ब्रैकेट उसके साथ इंक्लूड होंगे। जैसे यहाँ पे 0 इंक्लूड हुआ, यहाँ पे 0 नहीं हुआ, यहाँ पे 5 हुआ और यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे क्योंकि दोनों तरफ ही ये स्क्वायर ब्रैकेट्स थी तो हमने 0 1 2 3 4 5 इसके डोमेन के इंटीजर्स आ गए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ डोमेन एंड रेंज। ये हमारे पास एक फंक्शन है f of x = x², इसकी हमने डोमेन भी निकालनी है और रेंज। ये हमारे पास पहला फंक्शन है एंड देन ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। ओके, डोमेन के लिए क्या करेंगे, x y। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट डोमेन करेंगे और ये हमारे पास आउटपुट में रेंज निकल आएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे करें, ये तो हमने सीख लिया कि कैसे होगा। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे डोमेन। डोमेन हमारे पास क्या होगी, डोमेन हमारे पास होगी -∞ से इंफिनिटी। नाउ हमने देखा डोमेन एंड डोमेन हमने निकाली -∞ से इंफिनिटी। अभी हमने देखा कि डोमेन की रिस्ट्रिक्शन ये थी कि हमारे पास अनडिफाइंड आंसर नहीं आना चाहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी नहीं आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे निकलते हैं, के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मींस के अयूटा वाले। ओके, तो अनडिफाइंड नहीं आने चाहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, जहाँ पे डिवीजन होती है वहाँ पे अनडिफाइंड आ सकता है, जहाँ पे स्क्वायर रूट होता है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ सकते हैं। तो मतलब हम इसमें नेगेटिव भी सारे नंबर्स पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी सारे नंबर पुट कर सकते हैं। बट इसकी जो रेंज है उसके बारे में ये देखते हैं। रेंज इसकी निकलेगी 0 से इंफिनिटी, मीन्स के स्क्वायर जो भी वैल्यू हो उसको पॉजिटिव कर देगा, -1 पुट करेंगे x के अंदर तो स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब कि हर नेगेटिव नंबर स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा अगर हम 0 इसके अंदर पुट कर लेते हैं, चले 0 पुट किया तो हमारे पास 0 आया, तो 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है क्योंकि एंड पॉइंट है और इसके लिए हमने राउंडेड ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस टाइप यूज किया। ओके, तो 0 से इंफिनिटी तक इसकी रेंज आ जाएगी। ओके, डोमेन में तो हम सब कुछ एंटर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन जो आंसर निकलेगा उसके बाद वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए वो हमेशा 0 से
इंफिनिटी की तरफ ही जाएगा। ओके, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ये इसकी रेंज हो गई है और ये इसकी क्या है, डोमेन। नाउ सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। तो इसके बारे में, इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास आएगी माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों 0 इंक्लूडेड नहीं होगा? क्योंकि अनडिफाइंड के अंदर हमने कहा ही ये था कि 1 ओवर 0 हो जाता है अनडिफाइंड। अगर x ही 0 हो गया तो फिर तो सब कुछ खत्म, सारी डोमेन खत्म। तो इसीलिए हमने 0 को एक्सक्लूड कर दिया ये ब्रैकेट लगा के, और एंड पॉइंट्स को हमने इंक्लूड नहीं किया। बाकी कुछ भी पुट कर दें आपका आंसर आएगा। ओके, मीन्स कि हम फर्स्ट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स के अंदर हमने पुट कर लेते हैं 1000। कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 0.1 आएगी। ओके, तो 1 ओवर 3 कर लें, तो कोई भी यहाँ पे आप वैल्यू डाल लें। इसका मतलब ये है कि वो कोई ना कोई वैल्यू देगा, वो अनडिफाइंड नहीं होगा। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी जो है कोई नंबर नहीं है, वो सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स की हद को जाहिर करने के लिए, लिमिटेशन को जाहिर करने के लिए लगाया जाता है। ओके, तो इसकी डोमेन है एंड देन रेंज जो है वो हमारे पास आएगी इसकी, वो भी यही आएगी माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। मीन्स कि जो हम पुट करेंगे वही हमारे पास रेंज में भी आएगा। ओके, सो दैट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू। ओके, एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाए जाएंगे। तो ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो देन शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज।